तो शहर संग्राम की बड़ी खबर देखिए आप। बीर गांव में सभी 40 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी जीत कर आए। महापौर बनाने के लिए 21 पार्षद चाहिए। बीजेपी के 10 प्रत्याशियों की जीत हो गई है। 11 निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। तो बीर गांव में वार्ड 10 से कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी कविता सूदन सिकली की जीत हुई। बीरगांव के वार्ड नंबर 25 की बात करें तो कांग्रेस की यहां जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल देवांगन की जीत हुई है। बीरगांव के वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी इकरार अहमद की जीत हुई है। तो बीरगांव के वार्ड नंबर 24 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी डिगेंद्र सिन्हा की जीत हुई है बीरगांव के वार्ड नंबर से। और 31 की अगर बात करते हैं जेसीसीजे प्रत्याशी की जीत हुई है बीरगांव में। वार्ड नंबर 5 जेसीसीजे प्रत्याशी की जीत। बीरगांव के वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। तो शहर संग्राम और बीरगांव का जरा आप ये नतीजे देखिए कि बीरगांव में 11 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। 11 में से आप 40 वार्ड हैं। इन 40 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। अब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं है। निर्दलीय किसकी तरफ जाते हैं, ये किसको बहुमत देते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, किसके साथ जाते हैं और किसकी सरकार बनवाते हैं वहां नगर निगम में, ये बड़ा एक रोचक यहां देखने को होगा। क्योंकि कांग्रेस के 19 यहां पार्षद जीते। मेयर बनाने के लिए 21 पार्षदों की फिलहाल जरूरत है बीरगांव में। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बीरगांव का वीर कौन है? कौन है वो वीर जो मेयर बनेगा? निर्दलीय किसका साथ देते हैं? बीजेपी के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर कांग्रेस का साथ देते हैं? ये वाकई अब थोड़ा रोचक जरूर हो गया है कि बीरगांव में आखिर 40 वार्डों के इस निगम में क्या वाकई कांग्रेस अपनी सत्ता बना पाएगी या फिर ये निर्दलीय बीजेपी के पाले में जाते? बिल्कुल देखिए विजय, पहले तो लग रहा था कि बीरगांव में कांग्रेस के लगभग 25 से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी परिणाम आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि 19 जो पार्षद है वो कांग्रेस के जीते हैं और एक पर जो है जो वोटिंग रिवोटिंग के लिए जो है मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। और जो है 11 पार्षद जो है निर्दलीय जीते हैं, 10 बीजेपी के जीते हैं। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं जी हाँ, तो उसमें वही है। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब महापौर जब बनाने की बारी आएगी, चूंकि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा पार्षद जीते हैं 19, ऐसे में उसको 2 पार्षद की और ज़रूरत होगी क्योंकि 40 वार्ड है तो 21 में उनका महापौर बनेगा। तो ऐसे में कांग्रेस को अब 2 की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में क्या करेंगे? और सत्यनारायण शर्मा के पुत्र जो पंकज शर्मा जी है, क्या करेंगे अब? देखिए, आज 19 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जो सांप्रदायिक एजेंडा था भाजपा का, जो सांप्रदायिक प्रचार उनका था, हिंदू और मुसलमान के लाइन पर लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, वो पूरी तरीके से जनता ने ध्वस्त कर दिया है। जो आरोप अजय चंद्राकर जी लगाया करते थे कि सत्यनारायण जी की कथा चल रही है, कांग्रेस का महापौर बनाकर हम सत्यनारायण की कथा का प्रसाद भी उनको देंगे। 19 सीटें हम जीत चुके हैं। लगभग सारे निर्दलियों से हमारी बात हो रही है, वो लगातार हमारे संपर्क में है। उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का महापौर बनेगा। सर, लेकिन आप लोगों का जैसे रुझान भी दिख रहा था कि पहले 25+ आएगा, लेकिन 25+ क्यों नहीं आ पाया? कहाँ पे कमी रह गई? ठीक है, आप सारी चीजें बताएंगे कि राज्य सरकार के कारण मिला, लेकिन आप कमी कहाँ पे देखते हैं? आपकी भी तो समीक्षा होगी ना, 21 वार्डों में हार हुई तो। लेकिन 2-3 सीटों पे हम लोग बहुत मार्जिनल हारे हैं। 3 वोट से, 5 वोट से, 7 वोट से हारे हैं। और कहीं ना कहीं स्थानीय इनकम्बेंसी में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन आज का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है। निर्दलियों से बातचीत हुई है क्या? किसके साथ में जा रहे निर्दलीय? पूछिएगा जरा। है कि जी 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 आपके साथ निर्दलीय जाएंगे क्या? बिल्कुल। जब 19 हम लोग हैं, हम लोग जादुई आंकड़े से केवल 2 दूर हैं। हमारी लगभग सारे निर्दलियों से बात चल रही है। बहुत सारे लोग उसमें से कांग्रेस मानसिकता के भी हैं और हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन एक आरोप जो हम लोग हमेशा लगाया करते थे कि बीजेपी की बी टीम जोगी जनता पार्टी, अमित जोगी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इस चुनाव से ये सिद्ध हो जाएगा। अगर दोनों पार्टी मिल के लड़ती है
तो ये चलिए, प्रमाणित जीत हो जरूर जाएगा यहाँ कि वो मिली दोनों है, ही पार्टी लेकिन एक पूर्णतः और जीत नहीं भारतीय मिली है। जनता सौरभ, पार्टी जरा पूछिएगा भाजपा की बी टीम कि है, खरीद फरोख्त का खेल तो नहीं शुरू हो जाएगा? तो आपने सुना विजय कि पंकज शर्मा जी का कहना है कि अब जो है निर्दलीयों से भी बातचीत होने लगी है। तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि दो लोगों की जरूरत है कांग्रेस को। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है अब ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे नवनिर्वाचित पार्षदों को ढूंढ रही है। सौरभ, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ कोई निर्दलीय निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते हो, आपके संपर्क में हो, वहां आसपास दिख रहे हो, तो जरा उनसे बात कीजिए ना, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि निर्दलियों के मन में क्या है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि राज्य में जिसकी सरकार है वो कम से कम मन तो यही बनाकर बैठे होंगे कि इन्हीं को सपोर्ट करें ताकि जो है इलाके में विकास कर पाएं। लेकिन क्या उनका मन बीजेपी की तरफ जाने का है या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा विजय आपने। मैं कुछ देर पहले जो है जो निर्दलीय 11 प्रत्याशी जो जीत के आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें से सबसे ज्यादा 5 जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हैं और 6 निर्दलीय हैं जो जिनकी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर इन दोनों को अगर जोड़ें तो 11 होते हैं। तो जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचित पार्षद हैं, उनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे। उसमें से मेरे 2-3 लोगों से और भी बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि अभी हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 लोग जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। मेरी कुछ देर पहले उन लोगों से भी बात हुई, तो उनका निश्चित रूप से कहना था कि हम इस पर आने वाले दिनों पर निर्णय लेंगे। लेकिन अब 1-2 की बात है पूर्ण बहुमत के लिए, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जुटा लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ और निर्दलियों को साधेगी ताकि वो अपना महापौर बनाएंगे। अब निश्चित रूप से चलिए, नजर बनाए रखिएगा सौरभ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीरगांव में 10 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है और 11 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। 40 वार्डों का बीरगांव का नगर निगम। और अब सवाल यह है कि ऐसे में मेयर कौन होगा, ये थोड़ा जरूर संशय है। लेकिन शाम होते होते धीरे धीरे ये भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि निर्दलीय बहुत देर तक अपने दिल में राज छुपा कर नहीं बैठेंगे। वो ज़रूर बताएंगे कि किसको समर्थन करेंगे।